हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक वेक्टर चल रहा है। वेक्टर और वेक्टर में हमें 10.4 के कुछ क्वेश्चंस करने थे, या हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस वेक्टर के टॉपिक को कंप्लीट सॉल्व करेंगे या कंप्लीट समझेंगे किस तरीके से इसके क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए 10.4 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, आपको ए वेक्टर गिवन है आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये आपको गिवन है और आपने करना क्या है, ए क्रॉस बी का मोड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मोड ऑफ ए क्रॉस बी। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करोगे। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये कल जो बेसिक करवाया था आपको, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। ए क्रॉस बी के लिए आई कैप, जे कैप एंड के कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इसमें हम इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम इसके क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे। तो आई कैप का कोफिशिएंट देखो, ए वेक्टर में क्या आएगा, आई कैप का कोफिशिएंट 1 है। ए वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, 1। और जे कैप का कोफिशिएंट क्या है, -7। और के कैप का कोफिशिएंट क्या है, 7। तो आपने सबसे पहले इसके क्या लिखने हैं, कोफिशिएंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड टाइम बी वेक्टर गिवन है तो बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे 3 - 2 2, 3 - 2 एंड 2, ये लिखेंगे अपने। क्लियर? अब देखिए आपके पास क्या आएगा, अब इसका मोड पहले तो इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो आई कैप का यहाँ पे मल्टीप्लाई -7 × 2 करोगे तो -14 माइनस 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 प्लस 7 × 2 14, ये हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, माइनस जे कैप का मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, देखो 2 - 21 प्लस के कैप का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, -2 माइनस प्लस 21, ये आपके पास, ठीक है। अब देखो 14 से 14 कैंसिल हो गया तो 0 आई कैप एंड 2 माइनस दिस -19 प्लस 19 तो 19 जे कैप एंड 21 - 2 प्लस का 19 के कैप, ये बन गया आपके पास। अब मुझे क्या करना है, इसका मोड लेना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड या मॉडुलस की बात करते हैं अपने। तो मोड साइन में क्या आएगा आपके पास, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 19 का स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 19 स्क्वायर रूट ऑफ 2, आंसर आपके पास। क्लियर? तो ये आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो किसी भी वेक्टर में ए क्रॉस बी इस तरीके से सोल्व करते हैं, या ए क्रॉस बी का मोड ऐसे लेंगे। मेन चीज़ मोड इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ है कि क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो हम आई जे के कैप के कोफिशिएंट लिखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। हालांकि बेसिक पार्ट में हम कर चुके हैं ये बातें। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे ए वेक्टर अगर फर्स्ट है तो पहले ए वेक्टर के ही कोफिशिएंट लिखोगे, बी वेक्टर सेकंड स्टेटमेंट में है तो सेकंड बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखोगे। क्लियर यहाँ पे? ठीक है। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ जी, इसे रफ करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। हर एक क्वेश्चन अलग अलग के अकॉर्डिंग चेक है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और आपको ए वेक्टर आपको गिवन है, सॉरी, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और आपको ए वेक्टर गिवन है यहाँ पे 3i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 2k कैप, प्लस 2k कैप। और बी वेक्टर आपको गिवन है i कैप प्लस 2j कैप
माइनस 2k कैप, ये आपको बी वेक्टर गिवन है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखो, जब सोल्यूशन लोगे इसका तो सोल्यूशन में आपने करना क्या है, आपने a प्लस बी और a माइनस बी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हियर a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब ये a है ये b है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 3 + 1 4 i कैप, 2 + 2 4 j कैप, 2 - 2 0 k कैप, तो k कैप हट गया आपका यहाँ से। अब i माइनस i, इन दोनों का माइनस करोगे तो 3 - 1 2 i कैप, 2 - 2 0 एंड 2 - प्लस 4 k कैप। यहाँ से j कैप हट जाएगा क्योंकि वो 0 आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये दो वेक्टर आ गए हमारे पास। अब थोड़ा सा बेसिक देखना, इसमें मैंने क्वेश्चन क्यों लिखा था यहाँ पे, जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर टू बोथ। और जब मैंने कल बेसिक बताया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर टू बोथ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और परपेंडिकुलर टू बोथ हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, एन कैप फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे, एन कैप फाइंड आउट करोगे। और एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बेसिक की बात करूं तो एन कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। ठीक है, ये एन कैप का फॉर्मूला होता है। कब होता है, जब परपेंडिकुलर हो ए और बी पर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, हमारा जो ए है कन्वर्ट हो रहा है, देखो ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस बी में, और बी कन्वर्ट हो रहा है ए माइनस बी में। ठीक है, ए कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस बी में और बी कन्वर्ट हो रहा है ए माइनस बी में, ये कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो हियर अगेन या नाउ, अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे अब अपने। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट अगेन मेथड वही रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का। ठीक है, पहले ए प्लस बी की वैल्यू लिखेंगे तो 4 4, के की वैल्यू 0 है। कोफिशिएंट ए माइनस बी की अगर कोफिशिएंट की बात करें तो 2 4 2, जे का कोफिशिएंट नहीं है, के का कोफिशिएंट है 4। अब इसे सोल्व आउट कर लेते हैं, तो आई कैप ये 16 - 0 माइनस जे कैप 16 - 0 एंड प्लस के कैप 0 - 8। तो ये आपके पास बन गया क्या, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये चीज। अब मुझे क्या करना है, इसका मोड करना है। देखो डिवाइड में मोड भी तो हो रहा है, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉडुलस। ठीक है, तो इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर। तो आपके पास मॉडुलस में क्या आएगा, यहाँ पे 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256 प्लस एंड 16 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 256 प्लस 8 की स्क्वायर क्या होगी यहाँ पे 64 एंड स्क्वायर रूट। तो इसका ऑल ओवर जब आप प्लस करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो 256 512। ठीक है, और 512 आपके पास क्या आ जाएगा, 512 प्लस 64, 512 प्लस 64 करोगे तो 576 इन स्क्वायर रूट, और 576 होता है 24 का स्क्वायर रूट। 576 किसका स्क्वायर रूट होता है 24 का। ठीक है, तो नाउ आपके पास नाउ यूनिट वेक्टर, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे लेकिन ए बी की वैल्यू चेंज करके। तो ए प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला होगा यूनिट वेक्टर का। तो वैल्यू पुट करोगे तो अगर आपके पास, अगर आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा,
एन वेक्टर इज इक्वल टू, ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू ये थी 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप एंड डिवाइड बाय मॉडुलस की बात करें तो इसकी वैल्यू 24 है, 24। और मैंने आपको पहले भी कहा था इसको लिखने का जो तरीका होता है, कंपोनेंट्स को अलग अलग फॉर्म में लिख दीजिए। तो 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप, ये आपका राइट आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन का यूनिट वेक्टर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्म तरीके से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हाँ जी, इसको रफ कर देते हैं बेटा, देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब अपने, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क कर लेना, सीबीएसई में लास्ट ईयर मतलब जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर आप देखते हो तो वहाँ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, आया हुआ है सीबीएसई में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता क्या है पहले तो ये देखिए, क्वेश्चन ये कहता है एक यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए वेक्टर makes angle pi/3 with I cap, pi/3 with I cap, pi/4 with J cap, pi/4 with J cap and angle theta with K cap, सीधा थीटा लिख देते हैं, एंड थीटा विद K cap, ये आपको गिवन है। फाइंड थीटा हैंस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, फाइंड थीटा एंड हैंस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, हमें थीटा फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्या करना है, फाइंड थीटा एंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड ए वेक्टर, ये फाइंड आउट करना आपने। ठीक है, तो सबसे पहले तो थीटा ही फाइंड कर लेते हैं। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। हाँ जी, सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए आपको गिवन क्या है, मेक्स pi/3 विद आई कैप, मेक्स pi/3 विद आई कैप। अगर मैं बेसिक वर्क की बात करूं तो अगर कोई भी आपके पास दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है, कोई भी एक वेक्टर मान लेते हैं कि ये कोई भी एक वेक्टर है p, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर है। तो अगर ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है pi/3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pi/3, क्योंकि आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को, वाई जे कैप और जेड के लिए के कैप। तो अगर ये pi/3 बना रहा है और जे कैप आप ये इसके साथ यहाँ पर pi/4 बना रहा है और ये वाला एंगल थीटा बना रहा है, तो हमने आपके पास यहाँ पे सिखा रखा है कि अगर थीटा 1 है तो यहाँ से आपके पास कोस थीटा 1 आएगा, और ये कोस थीटा 1 किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल, और इस एल को अपने क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। सेम ऐसे ही इस एंगल से हम क्या निकाल देंगे, कोस थीटा 2 निकाल लेंगे। कोस थीटा 2 किसके इक्वल होता है, एम के इक्वल, और एम क्या है हमारा, डायरेक्शन कोसाइन है। तो सबसे पहले हम इस एंगल की हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन के वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हियर वी नो दैट, हियर वी नो दैट L equals to DCR, L equals to cos theta 1, M equal to cos theta 2 and N equal to cos theta 3। या आप अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते हो, ठीक है, हो सकता है अल्फा बीटा गामा लिखवा रखा हो बुक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल्स अलग अलग होने चाहिए। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, देखिए तो L इक्वल्स टू थीटा 1, थीटा 1 की वैल्यू क्या है, pi/3, तो cos pi/3, M इक्वल्स टू cos थीटा 2 की वैल्यू क्या है, pi/4, और N cos थीटा 3, थीटा 3 की वैल्यू क्या है, थीटा, तो cos थीटा। ये आ गया आपके पास। यहाँ से L की वैल्यू क्या होगी, अब cos pi/3, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, cos pi/4, M की वैल्यू क्या होगी, 1/√2, और N की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा। ठीक है, अब एक आप फॉर्मूला और जानते हो, अगेन वी नो दैट, आप एक फॉर्मूला जानते हो LMN का एक बेसिक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, L² + M² + N² इक्वल्स टू 1, L² + M² + N² इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/4 + 1/2 + cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ से, इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से इसे सोल्व करोगे तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 - 1/4 - हाफ, ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसे सोल्व आउट अगर आप करते हो तो एलसीएम देख लीजिए, 4 एलसीएम आएगा, तो 4 - 1 - 2 इक्वल टू 1/4,
इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। स्क्वायर को यहाँ पे लेके जाओगे, स्क्वायर रूट कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास अगेन π/3। थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास π/3। एक तो ये हमने जो फाइंड करना था फाइंड थीटा, तो एक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब हमें पता है कि ए वेक्टर होता क्या है। अगर हमें आई जे के कैप के कंपोनेंट्स दे रखे हों या मान लो डायरेक्शन कोसाइंस में दे रखे हो, तो यहाँ पे अगेन नाउ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर होता है बच्चे एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे ए वेक्टर के बारे में बात करें तो ए वेक्टर इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है हाफ ऑफ आई कैप प्लस एम की वैल्यू क्या है 1/√2 जे कैप, एंड एन की वैल्यू क्या है आपके पास, एन की वैल्यू थी आपके पास कोस थीटा एन की वैल्यू है दैट इज 1/2, तो 1/2 के कैप। ये आपके पास ए वेक्टर हो गया। अगर जिसके कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट्स होंगे हाफ कोमा 1/√2 कोमा 1/2, ये स्केलर कंपोनेंट्स होंगे इसके। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन कंप्लीट। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे रफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपने। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। अच्छा है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट रिमार्क कर लेना आप। आपको वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल के ए 112 एंड बी 235 एंड सी 155। ये 3 वर्टिसेस आपको गिवन है। ठीक है, और आपने क्या करना है इसमें, आपने करना है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करोगे तो मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल आपके पास कोई भी, ये ए वेक्टर ले लिया है ना, सॉरी ये आपके पास ए बी सी। अब बात करें इसके एडजेसेंट साइड्स की, तो एडजेसेंट साइड अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूँ तो ये आपके पास ए हो गया, ए बी हो गया, और ये मान लेते हैं ए सी हो गया। तो मैंने कौन सी एडजेसेंट साइड ले ली, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी ले ली। अब क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर, तो आप सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर को फाइंड आउट कर लो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो अगर आपको याद हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं बेसिक वर्क की बात करूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये कब होता है, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपकी क्या हो, साइड्स गिवन हो, एडजेसेंट साइड्स गिवन हो। ठीक है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और हाफ ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर होता है कब, जब आपके पास वर्टिसेस गिवन हो, ट्रायंगल के। तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, काम से करेंगे तो इस तरीके से। हम ए बी से हम साइड ही फाइंड करते हैं बच्चे, ए बी से हम साइड ही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर, हियर ए बी वेक्टर आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, देखिए भी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या आएगा देखो, बी माइनस ए करना होता है तो 2 - 1 1 आई कैप, 3 - 1 2 जे कैप, 5 - 2 3 के कैप, एंड ए सी वेक्टर में क्या आएगा, ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है, तो C माइनस ए करेंगे तो 1 - 1 0 हो गया, तो 0 आई कैप, 5 - 1 4 जे कैप, 5 - 2 3 के कैप। ये दोनों वैल्यूज निकल गई। नाउ अब क्या करेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे इसका। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे इसका, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा इसका, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप की वैल्यू ए बी वेक्टर पहले लिखा है मैंने, तो 1 2 3। ए सी वेक्टर की बात करें तो 0 4 3। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे तो बेटा आई कैप ये 6 - 12
माइनस जे कैप 3 माइनस 0 प्लस के कैप 4 माइनस 0। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, माइनस का 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। क्लियर यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, नाउ सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लीजिए। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ AB क्रॉस AC, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ AB क्रॉस AC। ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। तो हाफ ऑफ इसका मॉडुलस करोगे, इसका मॉडुलस करोगे तो इट्स मीन क्या आएगा, माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, तो हाफ ऑफ रूट ऑफ 6 की स्क्वायर 36 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, देन हाफ ऑफ रूट ऑफ क्या आएगा यहाँ पे देखिए, 36 प्लस 9 45 45 और 6 51 61 रूट ऑफ 6 हाफ ऑफ 61। अब बच्चे आप क्या कर रहे हो, एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, और एरिया कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट, ये जरूरी है। ये बेटा आपका आंसर था। ठीक है, लास्ट में स्क्वायर यूनिट जरूर लिख देना। तो रूट ऑफ 61 डिवाइड बाई 2 आपका स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्लियर। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल के अगर 3 वर्टिसेस गिवन है तो एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है तुम्हारा। देखिए क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। पहले तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में गिवन है हमें लेट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट मोड ऑफ ए इक्वल टू 3, मोड ऑफ ए इक्वल्स टू 3 हमें गिवन है। फिर मोड ऑफ बी की वैल्यू मुझे गिवन है रूट ऑफ 2/3, रूट ऑफ 2/3, और एंड आपको एक वैल्यू और गिवन है थ्योरेटिकल में, ए क्रॉस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा फाइंड आउट करना है, फाइंड थीटा, थीटा फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये वाली है, यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा। इसका सॉल्यूशन में अगर ये यूनिट वेक्टर है, मेरे को पता है यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड 1 होता है। ठीक है, अब बेटा मोड लेना है तो ए क्रॉस बी तो मैं यहाँ फाइंड ही नहीं कर सकता, मेरे को आई जे के कैप की वैल्यू नहीं दी, मेरे को सीधे वैल्यू दी है ए बी। तो इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, मॉडुलस है ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता था ए बी साइन थीटा एन कैप, तो एन कैप का मॉडुलस 1 हो गया। ठीक है, तो ए क्रॉस बी के मोड का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, या ए वेक्टर का मोड ऐसे लिख दो आप, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो मोड ऑफ ए की वैल्यू मुझे 3 दे रखी है, मोड ऑफ बी की वैल्यू मुझे दे रखी है रूट ऑफ 2/3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, 3 से 3 कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2, और 1/√2 कब होता है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे होता है, या फिर हम कह सकते हैं π/4 पर होता है। तो ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आज नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ मत कीजिए, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि एक वैल्यूएबल नॉलेज और या अच्छा एक टॉपिक को डिस्क्राइब करना किस तरीके से है वो आप खुद समझदार हो कि आपको समझ में आता है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।